हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरे ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ हैज़ हैव का प्रयोग। अगर आपने इससे पहले एचआरएम और वॉजवर्क की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बेसिक रूल्स जो भी हैं मैंने उस वीडियोज़ में कवर कर रखे हैं। तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को अच्छे से समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हैज़ का प्रयोग किन सेंटेंसेस में किया जाता है। हैज़ का प्रयोग वाक्य में पोजेशन, रखने का अधिकार, ओनरशिप यानी किसी चीज़ पर मालिकाना अधिकार, या फिर रिलेशनशिप यानी संबंध आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जब भी ये तीन केस आपको हिंदी के सेंटेंसेस में दिखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होना है। देखिए, कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स दिए हैं जिनसे कि हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी हैज़ का यूज़ करना है। जैसे कि पास है। देखिए, इन वर्ड्स के साथ मैं एक एक सेंटेंस बनाते हुए बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से हो जाए। देखिए, पहला है पास है। जैसे कि कोई सेंटेंस हो, मेरे पास एक बड़ा घर है। नेक्स्ट है पास हैं। मेरे पास कई पेन हैं। नेक्स्ट है रखता है। वह एक गाड़ी रखता है। नेक्स्ट है रखती है। वह एक अच्छा मोबाइल रखती है। रखते हैं। वे एक बड़ा घर रखते हैं। रखता हूँ। मैं एक बाइक रखता हूँ। पर तुम पर एक गाड़ी है। पे उस पे बहुत कर्जा है। या फिर कोई सेंस आ जाए। देखिए, सेंस को कैसे समझना है। जैसे कि अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड ना हो लेकिन वहाँ पे इन तीन केसेस की सेंस हो। जैसे कि मेरे दो भाई हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप का एक सेंस आ रहा है कि मेरे दो भाई हैं। तो इस तरह से हमको कुछ सेंस के हिसाब से भी समझना होगा कि यहाँ पे हैज़ का यूज़ होना है। तो वो आपको सेंटेंस करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए पता चल जाएगा कि इन सेंटेंसेस में हैज़ का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे हम वीडियो को नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिनसे हमको आइडेंटिफिकेशन हो कि इनमें हैज़ का यूज़ होना है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, उसके पास एक गाय है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है पास है। ये हमने आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स में देखा था कि ये वर्ड आए अगर तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास दो तलवार हैं। तो देखिए, पास हैं, ये वर्ड भी देखा था हमने आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारे पास एक बड़ा घर है। पास है। देखिए, ये भी हमारा आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स में था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं एक घोड़ा रखता हूँ। देखिए, रखता हूँ, ये सेंटेंस, ये वर्ड भी हमने आइडेंटिफिकेशन वर्ड में देखा था। गाय एक लंबी पूँछ रखती है। तो देखिए, रखती है, ये भी आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। तुम एक कुत्ता रखते हो। रखते हो, ये भी आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। अब नेक्स्ट देखिए, मेरी एक बहन है। ये सेंटेंस देखिए, इसमें कोई भी वर्ड नहीं आया है आइडेंटिफिकेशन, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रिलेशन की सेंस है कि मेरी एक बहन है, या मैं एक बहन रखता हूँ, या मेरे पास एक बहन है। इस तरह से इसमें भी एक पोजेशन का केस है, तो इसमें भी हमको हैज़ का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसका एक बड़ा भाई है। इसमें भी देखिए रिलेशन का सेंस है, तो इसमें भी हैज़ का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी एक चाय की दुकान है। तो देखिए, यहाँ पे मालिकाना अधिकार है, ओनरशिप है। तो इसमें कोई भी वर्ड नहीं आया है, लेकिन ओनरशिप के हिसाब से यहाँ पे भी हैज़ का यूज़ होना है। नेक्स्ट देखिए, उस पर एक महंगा फ़ोन है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है उस पर मैंने आइडेंटिफिकेशन वर्ड में बताया था। और वैसे भी यहाँ पे पोजेशन का देखिए, किसी वस्तु को रखने का अधिकार दिखाया गया है, तो इसमें भी हैज़ का यूज़ होना है। तो देखिए, ये कुछ हिंदी के सिंपल सेंटेंस थे जिनसे हमको एक आइडिया हो जाए कि हैज़ का प्रयोग हमें किन हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते टाइम करना है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए, अब हम सेंटेंस बनाने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट्स के साथ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हैज़। तो देखिए, हैज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि
प्रोनाउन देखिए सिंगुलर ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन हो, यानी किसी एक चीज़ का नाम हो, किसी एक लड़के का नाम हो, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी एक जगह का नाम हो। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि जो भी सब्जेक्ट बने उसके साथ हैज़ का प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने इजारे वाली वीडियो में और अच्छे से बताया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक बातें बताई थी। तो अब चलिए देखते हैं कि हमको हैव का प्रयोग कहाँ करना है। देखिए, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू, आई, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन आ जाए, यानी 2 लोगों का नाम, 3 लोगों का नाम, यानी कि एक से ज़्यादा जितनी भी नाउन्स हों उन सबको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। तो कोई प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उनको अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो वहाँ पे उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, कई लोगों को लग रहा होगा आई ये तो एक होता है, लेकिन ग्रामर में आई को प्लूरल कंसीडर करके इसके साथ में वर्ब यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए, ट्रांसलेशन करने से पहले हम थोड़ा सा जो सेंटेंस करते टाइम अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इन सेंटेंसेस में, हैज़ वाले सेंटेंसेस में आपको हिंदी के सेंटेंस में उसके, मेरे, हमारे, तुम्हारे और उनके ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट मिलें अगर, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि कई स्टूडेंट्स ने इनकी अंग्रेजी हिज, माई, आवर, योर और देयर पढ़ी होती है, तो वो उनको सब एज ए सब्जेक्ट भी यही वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं, जिससे कि सेंटेंस गलत हो जाता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये हैज़ वाले सेंटेंसेस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ हों तो इनकी अंग्रेजी उसके की ही, मेरे की आई, हमारे की वी, तुम्हारे की यू और उनके की दे ये यूज़ करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। और अगर ये एज ए पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हों तो उनकी अंग्रेजी हिज, माई, आवर, योर और देयर यूज़ करनी है, क्योंकि इनके साथ में एक नाउन भी होगा तो उसके बेटे, जैसे कि तो हिज सन्स। ठीक है, उस नाउन को भी साथ में लेके चलना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके साथ में कोई नाउन है तो ये एज ए पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, अगर ये सबसे पहले आकर किसी चीज़ पर अधिकार रख रहा है तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे इसकी अंग्रेजी ये सब्जेक्टिव फॉर्म वाली लगानी है। तो चलिए, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम सेंटेंसेस को करेंगे। तो चलिए आगे हम अब एक एक करके सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को देखते हुए और रूल्स को समझते हैं। तो चलिए हम अपने एक एक करके अब सभी सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं पहले ये समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें ना कोई नहीं वर्ड आए ना कोई क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव। हैज़ और हैव किन सब्जेक्ट के साथ लगाना है वो मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, फिर सिंपली ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे करना है। पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड पास है, इससे हमको पता चलेगा कि ये हैज़ का सेंटेंस है। उसके बाद देखिए मेरे, और ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो रूल हमको याद होना चाहिए, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट है मेरे, तो यहाँ पे आएगा आई। अभी मैंने बताया कि मेरे यहाँ पे एक पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इंग्लिश में भी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज़ करनी है आई, ना कि माई, ठीक है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म आई, उसके बाद लगाएंगे देखिए आई के अकॉर्डिंग हैव। ये भी मैंने पहले बता दिया था कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है ग्रामर में, उसके अकॉर्डिंग आएगा इसमें आई हैव, फिर ऑब्जेक्ट अ कार। पास है, इसकी अंग्रेजी होती है हैज़ या हैव, जो हमने पहले ही लगा दी है, ठीक है। तो देखिए हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके अकॉर्डिंग हैव,
और फिर ऑब्जेक्ट अ कार, आई हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास एक पेन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके। उसके, अब देखिए यहाँ पे उसके की अंग्रेजी हिज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ही, क्योंकि उसके की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही। हिज क्या होती है, पजेसिव एडजेक्टिव, जब इसके साथ में कोई नाउन हो। यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं दिया है तो ये क्या है, सब्जेक्ट। तो देखिए ही उसके अकॉर्डिंग आएगी हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद एक पेन, अ पेन, ही हैज़ अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता की 3 बहन हैं, सीता की 3 बहन हैं, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता। सबसे पहले सीता, उसके अकॉर्डिंग हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर 3 बहन, 3 सिस्टर्स, सीता हैज़ 3 सिस्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारा एक बेटा है, तो देखिए हमारा यहाँ पे नहीं लगाएंगे आवर, यहाँ लगाएंगे वी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है। वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद एक बेटा, अ सन, वी हैव अ सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उस पर कई साड़ियाँ हैं, उस पर कई साड़ियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वर्ड है पर, तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे उस पर, तो शी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म यूज़ करनी है, शी। उसके अकॉर्डिंग हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर कई साड़ियाँ, मैनी साड़ीज़, शी हैज़ मैनी साड़ीज़। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम पर बहुत कर्ज है, यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड तुम पर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यू के साथ हैव, और फिर उसके बाद बहुत कर्ज, अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, ठीक है। तो सेंटेंस हुआ यू हैव अ लॉट ऑफ डेब्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह एक मकान रखता है, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड रखता है, तो देखिए सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर अ हाउस, ही हैज़ अ हाउस। तो देखिए इस तरह से हमको ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस को करना है। चलिए अब देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, जब आपको हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द दिखे, उसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका रूल क्या है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, अगर बीच में नहीं शब्द आए तो उसकी हैजे वाले सेंटेंसेस में दो मीनिंग लगाते हैं, या तो आएगी नॉट या फिर आएगी नो, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग केस हैं, ये मैं अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव, फिर लगाना है नॉट या नो, और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। देखिए नॉट या नो कहाँ पे लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी नंबर दिया है तो लगाना है नॉट, अगर ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी नंबर नहीं दिया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, तब लगाना है नो। देखिए सेंटेंस से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, रवि के पास साइकिल नहीं है, तो देखिए नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस। देखिए रवि, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो लगाया रवि, उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाना है, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा हैज़, रवि हैज़। अब देखिए साइकिल जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में कोई भी नंबर नहीं दिया है, यानी कि 1 2 3 4 कितनी साइकिल हैं उनकी नंबर्स नहीं दिया है, तो लगाना है नो, रवि हैज़ नो साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम पर सोने की अंगूठी नहीं है, ठीक है। देखिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड, इससे पता चलता है हैज़ का सेंटेंस है। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट यू, उसके बाद यू के अकॉर्डिंग हैव आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, यू हैव। उसके बाद देखिए सोने की अंगूठी कितनी है, उसका नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आएगा नो, यू हैव नो सोने की अंगूठी गोल्ड रिंग, यू हैव नो गोल्ड रिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे 2 भाई नहीं हैं, तो देखिए रिलेशन है, यहाँ पे सेंस से समझना पड़ेगा कि हैज वाला सेंटेंस है, और यहाँ पे नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट मेरे, तो लगाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म आई, माई नहीं लगाना है, ये याद रखना, कई बार यही गलती हो जाती है ज़्यादातर इन सेंटेंसेस को करते टाइम। तो सबसे पहले लगाना है आई, उसके बाद देखिए आई है एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई के साथ में नंबर दिए हैं कि कितने भाई हैं, 2, तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे नॉट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हैवंट, ठीक है, आप हैव नॉट भी लगा सकते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर नंबर दिया है तो नॉट लगाना है, अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता तो लगाते नो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट कहाँ लगाना है और नो कहाँ लगाना है। ठीक है, आई हैवंट 2 ब्रदर्स। ठीक है, 2 भाई 2 ब्रदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अमित का एक बड़ा घर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट अमित, अमित के अकॉर्डिंग हैज़। ठीक है, और उसके बाद देखिए घर के साथ में नंबर दिया है, कितने घर, एक घर, तो आएगा नॉट। अमित हैज़ नॉट एक घर, अ हाउस। अमित हैज़ नॉट अ हाउस। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे नॉट लगाना है, कहाँ पे नो। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब अपने नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब क्या शब्द पहले आए। इंटेरोगेटिव में भी कौन सा है ये, जब क्या शब्द पहले आए, हिंदी वाले सेंटेंस में। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए रूल है इसका, सबसे पहले लगाना है हैज़ या हैव। हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। ठीक है, सबसे पहले हैज़ या हैव, यहाँ पे क्या की कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हैज़ या हैव। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, क्या की कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, क्या तुम एक कार रखते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या वर्ड आया है, तो यहाँ पे हैज़ या हैव लगाना है सबसे पहले। देखिए यू, यहाँ पे आया है तुम यानी यू, तो यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव। देखिए यू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा हैव। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, हैव यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ कार। ठीक है, इसकी अंग्रेजी लगाई है हमने हैव। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि रखते हो कि तो कोई अंग्रेजी नहीं लगाई। ये जो वर्ड्स हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, इनकी कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाते। हैज़ हैव जो है ये इन्हीं की अंग्रेजी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लगाया हैव, फिर यू, फिर अ कार, हैव यू अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे बुखार है। देखिए ये सेंटेंसेस भी हैज़ हैव से बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं उसे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा हैज़। उसके बाद शी या ही कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़के की बात हो रही है या लड़के की। ठीक है, तो सबसे पहले हैज़, फिर शी और फीवर, हैज़ शी फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या गाय के लंबे सींग हैं। क्या वर्ड आया, तो सबसे पहले हैज़ या हैव। देखिए गाय की एक की बात हो रही है इसलिए आएगा हैज़, हैज़ काओ, उसके बाद लंबे सींग, लॉन्ग हॉर्न्स, हैज़ काओ लॉन्ग हॉर्न्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आपका एक फार्म हाउस है। सबसे पहले क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, हैव। हैव फिर सब्जेक्ट यू और फिर ऑब्जेक्ट, एक फार्म हाउस, हैव यू अ फार्म हाउस। तो देखिए क्या शब्द वाले भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, जब क्या शब्द पहले आए और नहीं शब्द बीच में आए, यानी कि स्टार्टिंग में जब क्या आए और बीच में नहीं भी आए। तो देखिए उसको कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं रूल। सबसे पहले लगाना है हैज़ या हैव, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है तो ये तो फिक्स है कि इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा। वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट या नो। नॉट कहाँ पे लगाना है, अगर कोई निश्चित नंबर दिया हो, अगर कोई नंबर नहीं है तो नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर लगाना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास एक काला बैग नहीं है। क्या आया है और नहीं भी आया है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे हैज़ या हैव। देखिए यू के साथ आता है हमेशा हैव, तो सबसे पहले लगाएंगे हैव, उसके बाद यू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, हैव यू नॉट अ ब्लैक बैग, अ ब्लैक बैग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या दे रखी है एक, इसलिए आएगा यहाँ पे नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या उसकी एक बहन नहीं है। तो देखिए क्या आया है और नहीं भी आया है, तो सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा। तो देखिए उसकी जेंडर क्लियर नहीं है, लड़के की या लड़की की, तो यहाँ पे हैज़
ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो ही या शी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए सबसे पहले आएगा हैज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, शी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा नॉट। ठीक है, सबसे पहले हैज, ही, फिर उसके बाद नॉट सब्जेक्ट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट एक सिस्टर यानी अ सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, उसकी अच्छी आवाज़ नहीं है। देखिए अच्छी आवाज़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ नाइस वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हैज़ या हैव, देखिए उसकी, तो सबसे पहले हैज़, क्योंकि उसकी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज़, शी या ही कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर भी क्लियर नहीं है। तो हैज़ शी, उसके बाद नॉट अ नाइस वॉइस, क्योंकि यहाँ पे अच्छी आवाज़ की एक फिक्स मान सकते हैं अंग्रेजी अ नाइस वॉइस, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया है इसलिए यहाँ पे नॉट लगेगा। ठीक है, हैज शी नॉट अ नाइस वॉइस। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंसेस होंगे क्वेश्चन वर्ड्स जब बीच में आए। अब देखिए हैजव वाले सेंटेंसेस में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच और विच। ठीक है, ये तीनों की इंग्लिश मैंने एचआरएम के टेंस जब स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था कि ट्रांसलेशंस में कुछ वर्ड पावर की ज़रूरत होती है, उसमें भी मैंने ये बताया था। यहाँ पे मैं और अच्छे से क्लियरली बता दूंगा कि किस किस जगह पे किस वर्ड को यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले देखिए हाउ मैनी और हाउ मच को कब यूज़ करना है। इनकी हिंदी होती है कितना, कितनी या कितने। ठीक है, नेक्स्ट है विच, विच की हिंदी होती है कौन सा, कौन सी या कौन से। अब देखिए जब भी इनके साथ हमेशा एक नाउन भी जुड़ा होगा, ठीक है, इनके साथ एक नाउन भी हमेशा आएगा, तो उसकी अंग्रेजी भी साथ में लेके चलनी है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए हाउ मैनी कहाँ पे यूज़ होगा, हाउ मैनी यूज़ होगा हमेशा जब इसके साथ में एक काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जिनको हम काउंट कर सकें यानी गिन सकें। ठीक है, अगर कितना, कितनी, कितने इन वर्ड्स के साथ एक काउंटेबल नाउन हो यानी जिन्हें हम गिन सकें, तब हमें लगानी है इनकी अंग्रेजी हाउ मैनी। ठीक है, अगर इनके साथ में कोई अनकाउंटेबल नाउन हो यानी जिन्हें गिन ना सकें, तो इनकी अंग्रेजी लगानी है हाउ मच। ठीक है, और विच का तो सिंपल कौन सा, कौन सी, कौन से आए तो विच लगाना है। ठीक है, अब देखिए जब ये शब्द वाक्य में आए तो इसके लिए रूल क्या है, रूल है सबसे पहले लगाना है हाउ मैनी, हाउ मच या विच, इन तीनों में से एक जो भी यहाँ पे यूज़ होना हो। हिंदी में कितना, कितनी हो तो हाउ मैनी, हाउ मच, और कौन सा, कौन सी इनमें से हो तो विच। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नाउन, यानी इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, कितना पेन, कितना पानी, इस तरह से कौन सी किताब। ठीक है, तो इसके साथ जो भी नाउन आए वो भी इसके साथ में ही लेना है। तो सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच कहाँ पे लगाना है ये मैंने बता दिया है, और या फिर विच जो भी यूज़ करना हो सबसे पहले वो यूज़ करेंगे, उसके साथ की नाउन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद फिर लगाना है हैज़ या हैव, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट बचा है तो फिर उसकी अंग्रेजी। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है परी के कितने पेन हैं, या परी के पास कितने पेन हैं, या परी कितने पेन रखती है। ठीक है, सभी फॉर्मेशन ये हैजव वाले सेंटेंसेस के ही हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए इसमें आ रहा है क्वेश्चन वर्ड कितने पेन। ठीक है, तो कितने की अंग्रेजी देखिए, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है पेन, तो क्या आएगी, हाउ मैनी। ठीक है, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, पेन को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 कितने पेन हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे कितने की अंग्रेजी, हाउ मैनी, और उसके साथ में ही लगाना पड़ेगा पेन की अंग्रेजी भी। ठीक है, ये फॉर्मेशन पूरा बनाने पड़ेगा, हाउ मैनी पेन्स। उसके बाद हैज़ या हैव, उस किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो लगाएंगे हैज़, हाउ मैनी पेन्स हैज़, और फिर सब्जेक्ट क्या है, परी। अब देखिए इसके अलावा तो कुछ ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है नहीं, तो बस यहीं पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, हाउ मैनी पेन्स हैज़ परी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं, तो देखिए या तुम्हारे पास कितने भाई हैं, या तुम कितने भाई रखते हो, सभी फॉर्मेशन ये सेंस से समझना होगा कि ये हैजव का ही सेंटेंस है। देखिए कितने भाई, भाई जितने भी हों काउंट कर सकते हैं,
तो यहाँ पे भी आएगी हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स, यहाँ पे हमेशा प्लूरल, सब जो भी हमारे यहाँ नाउन आएगा उसकी प्लूरल फॉर्म ही लेनी है। जैसे देखिए ऊपर वाले में लिया था पेन्स, अब यहाँ पे आया ब्रदर्स, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स, उसके बाद हैज आएगा या हैव, देखिए यू के साथ हमेशा आता है हैव। सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये मत देखना कि ब्रदर्स तो ज़्यादा हैं या फिर पेन्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हैव आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव देखना है हमेशा, ठीक है। तो हाउ मैनी ब्रदर्स, फिर हैव और यू, ठीक है सब्जेक्ट। उसके अलावा तो कोई भी ऑब्जेक्ट बचा नहीं है, तो बस यहीं पे सेंटेंस ख़त्म। हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास कितना दूध है। तो देखिए कितना दूध, देखिए दूध एक अनकाउंटेबल नाउन है, दूध को गिन नहीं सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आएगा कितना की अंग्रेजी, हाउ मच, ठीक है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद हैज़ या हैव, देखिए उसके, ही, तो ही के साथ में लगाएंगे हैज हमेशा, तो आएगा हैज। हाउ मच मिल्क हैज, फिर सब्जेक्ट ही, हाउ मच मिल्क हैज़ ही। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहित के पास कौन सी किताबें हैं, कौन सी किताबें, ठीक है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे विच बुक्स, साथ में लेनी है किताबें भी, ठीक है। कौन सी किताबें, तो विच बुक्स। अब उसके बाद देखिए मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा हैज, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट मोहित, विच बुक्स हैज़ मोहित। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कई बार कि देखिए ये जो बुक्स हैं इसको समझ के प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स हैव लगा देते हैं, तो ये गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए मोहित है ना कि बुक्स, ठीक है। तो जब भी लगाना है हैज या हैव वो देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव मत लगाना, यहाँ पे लगाना है हैज, ठीक है। विच बुक्स हैज मोहित, ठीक है। तो ये हमारे हैज वाले सभी सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं कुछ मिक्स्ड एक्सरसाइज जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस करके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनका यूज़ करना, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस के सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पहले अपने आप करना, पॉज करके वीडियो को अच्छे से उतार के अपने आप करना, फिर आंसर चेक करना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सीखे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें और भी गलती हो तो प्रैक्टिस करके आप उनको सुधार सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है मेरे पास कुर्सी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अमित के 4 भाई नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास एक कार है। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है। नेक्स्ट सेंटेंस उनके कितने बच्चे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस गाय के 4 पैर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या वह एक पुरानी किताब रखता है। और लास्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास कितना धन है, ठीक है। अब चलिए आप पहले अपने आप कर लीजिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन। आई होप आपने ये अपने आप करे होंगे पहले, उसके बाद अब आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। पहले सेंटेंस का आंसर होगा आई हैव नो चेयर। नेक्स्ट होगा हैज़ अमित 4 ब्रदर्स। नेक्स्ट होगा ही हैज़ अ कार। नेक्स्ट होगा विच फ़ोन हैव यू। नेक्स्ट होगा हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव दे। नेक्स्ट होगा द काव हैज़ 4 legs। नेक्स्ट होगा हैज़ ही एन ओल्ड बुक। और नेक्स्ट होगा हाउ मच मनी हैव यू। देखिए मनी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, इसलिए यहाँ पे मच आया है, ठीक है। अभी मैं आपको नाउन की काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन से नाउन होते हैं उसकी वीडियो आने वाली है, तो उसमें आप देख लेना कि ये अनकाउंटेबल नाउन क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।